हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं प्रश्नावली 4.3 से थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे ए पार्ट दिया गया है उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि हमें दो कोणों की आकृतियाँ बनानी है और उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, मतलब कि उन कोणों में एक बिंदु ऐसा होना चाहिए जो दोनों कोणों में हो। ठीक है, तो अब पहले हम दो कोणों की आकृतियां बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने एक कोण बना दिया है, कोण ए ओ बी। मैंने इस कोण को क्या नाम दिया है? कोण ए ओ बी। ठीक है, एक कोण बना दिया। अब दूसरा कोण भी बनाएंगे हम, इसी बिंदु से हम दूसरा कोण बनाएंगे। अब देखिए, दूसरा कोण मैंने यहाँ पर ये वाला कोण बनाया है और इसे कैसे नाम दिया है? कोण सी ओ डी, ये नाम दिया है। अब अगर हम देखें तो हमने ये दो कोण बनाए हैं, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी। तो देखिए, इन दोनों कोणों में एक पॉइंट या एक बिंदु क्या है? कॉमन है या एक बिंदु उभयनिष्ठ है, दोनों में है। देखिए, बिंदु ओ इस कोण में भी है और इस कोण में भी है। तो हमें यही कहा गया था कि हमें दो ऐसे कोण बनाने हैं कि उन दोनों कोणों में एक बिंदु ऐसा हो जो दोनों में हो। तो हमने बना दिया कोण ए ओ बी, इसमें भी देखिए बिंदु ओ है, और कोण सी ओ डी, इसमें भी बिंदु ओ है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम देखें तो इसमें एक कोण ये भी बन रहा है। ठीक है, ऐसे तो हम ये कोण भी बना सकते थे, हम चाहे ये कोण ना लेते, हम ये कोण भी ले सकते थे, कोण बी ओ सी। पर अगर हम इस कोण को ले लेते तो देखिए, अब देखिए, अगर मैं ये दो कोण लूँ, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, तो इनमें जो है दो बिंदु उभयनिष्ठ आ रहे हैं, मतलब दो बिंदु आ रहे हैं जो दोनों कोणों में है। देखिए, बिंदु ओ और बिंदु पी इस कोण में भी आ रहा है और इस कोण में भी आ रहा है। पर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? सिर्फ एक ही बिंदु होना चाहिए जो दोनों कोणों में हो, इसीलिए हमने इस वाले कोण को गिना है, इस वाले को नहीं गिनेंगे। हम कोण सी ओ डी को गिनेंगे, क्योंकि ये दो ऐसे कोण हैं, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी, जिनमें एक ही बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ है, जो दोनों कोणों में है। तो देखिए, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी में बिंदु ओ उभयनिष्ठ है। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, मतलब अब हमें दो कोणों की ऐसी आकृतियां बनानी है कि उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, मतलब उन दोनों कोणों में दो बिंदु ऐसे होने चाहिए जो दोनों कोणों में आए। तो देखिए, हमने दो कोण बनाए हैं, एक कोण ये बनाया है, इसे क्या नाम दिया है? कोण ए ओ बी, और दूसरा कोण ये बनाया है, इसे क्या नाम दिया हमने? कोण बी ओ सी। तो देखिए, हमने जो ये दो कोण बनाए हैं, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, इन दोनों कोणों में बिंदु बी और बिंदु ओ दोनों में है। देखिए, इसमें भी बिंदु बी और ओ है और इसमें भी बिंदु बी और ओ है। तो हमें ऐसे ही दो कोण बनाने थे जिनमें दो बिंदु ऐसे हो जो दोनों कोणों में हो। तो बिंदु ओ और बिंदु बी इस कोण में भी है और बिंदु बी और बिंदु ओ इस कोण में भी है। तो कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी में बिंदु ओ और बी दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। ठीक है, तो ये था बी पार्ट। अब हम सी पार्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, अब हमें दो कोणों की रफ आकृतियां बनानी है और उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसी आकृतियां बनानी है दो कोणों की कि उन दो कोणों में तीन बिंदु ऐसे होने चाहिए जो दोनों कोणों में हो। तो देखिए, हमने दो कोण बनाए हैं, एक कोण ये और एक कोण ये। इस कोण को हमने क्या नाम दिया है? कोण ए ओ बी, और इस कोण को क्या नाम दिया है? कोण बी ओ सी। अब हमें तीन बिंदु ऐसे चाहिए जो इन दोनों कोणों में हो। तो अब देखिए, बिंदु बी और बिंदु ओ, दो बिंदु ऐसे हैं जो इस कोण में भी है और इस कोण में भी है। तो हमें एक और ऐसा बिंदु चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर बिंदु डी ले लेंगे। तो देखिए, अब तीन बिंदु हो गए, बिंदु ओ, बिंदु डी और बिंदु बी, जो दोनों कोणों में है। कोण ए ओ बी में भी है और कोण बी ओ सी में भी है, बिंदु ओ, बिंदु डी और बिंदु बी। तो कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी में बिंदु ओ, डी और बी तीन उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, ये था सी पार्ट। अब हम डी पार्ट सोल्व करेंगे। डी पार्ट देखिए, उनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हो।
अब दो कोणों की ऐसी आकृतियाँ बनानी है कि उन दोनों कोणों में 4 बिंदु ऐसे हो जो दोनों कोणों में हो। अब देखिए हमने दो कोण बना दिए, एक कोण ये और एक कोण ये। इस कोण को हमने क्या नाम दिया है, कोण AOB, और इस कोण को नाम दिया है कोण BOC। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहा गया है कि हमें 4 बिंदु ऐसे चाहिए जो दोनों कोणों में हो। ठीक है, अब देखिए इन दो कोणों में 2 बिंदु तो पहले से ही हैं जो दोनों कोणों में है। देखिए बिंदु O और बिंदु B इस कोण में भी है, और बिंदु B और बिंदु O कोण BOC में भी है। ठीक है, तो 2 बिंदु और चाहिए होंगे। हम क्या करेंगे, हम इस किरण में 2 बिंदु और ले लेंगे, बिंदु D और बिंदु E। तो अब देखिए 4 बिंदु हैं, बिंदु O, बिंदु E, बिंदु D और बिंदु B, जो इन दोनों कोणों में हैं। कोण AOB में भी ये 4 बिंदु हैं और कोण BOC में भी ये 4 बिंदु हैं। तो कोण AOB और कोण BOC में बिंदु O, E, D और B 4 उभयनिष्ठ बिंदु हैं। ठीक है, ये था D पार्ट। अब हम E पार्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट E पार्ट देखिए, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। अब इसमें हमें 2 कोण बनाने हैं और उन 2 कोणों में एक किरण ऐसी होनी चाहिए जो दोनों कोणों में हो। तो देखिए हमने 2 कोण बनाए हैं, कोण AOB और कोण BOC। ये 2 कोण हमने बना दिए हैं। अब देखिए OB क्या है, एक किरण है। OB एक किरण है, तो ये जो किरण OB है वो कोण AOB में भी आ रही है और कोण BOC में भी ये किरण OB आ रही है। तो कोण AOB और कोण BOC में किरण OB जो है उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।